हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज हम उत्तराखंड जीएनएम का पेपर हल करेंगे। पीवाईक्यू है ये, ठीक। और अगर आप हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। अभी मैं बीच में आपको बताऊंगा। बाकी ये एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न लगभग लगभग सेम है, ठीक है। इस पर मैंने काफ़ी चर्चा कर रखी है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहले क्वेश्चन है इसमें हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे जो पूछे गए हैं पिछले सालों में, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं हम। इन विच सब्जेक्ट राजीव ऑब्टेन द हाईएस्ट परसेंटेज मैथ्स, इंग्लिश, जियोग्राफी और साइंस। यानी कि 5-6 विषय दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज आई। तो सिंपल आपको रूल याद रखना है, आपको परसेंटेज निकालना है। इजी कॉन्सेप्ट है, जो क्लासेस हमने पढ़ा रखी हैं लगभग वहीं से पेपर बना हुआ है। अगर आप वो क्लासेस देख लोगे, 10 से 12 वीडियो है, तो आपका जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो लगभग ये मान के चलो कि 90 to 95% कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या करना है आपको। अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी कि जो प्रतिशत हम निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। जो भी हम कुल प्राप्तांक हैं, यानी कि जितने हम प्राप्त करते हैं वो अपॉन कुल अंक, जितने में से हमने कुछ भी प्राप्त किए उतना इंटू 100, ऐसे हम निकालते हैं। तो सिंपली देखो, एक एक सब्जेक्ट का हम फटाफट से निकालेंगे और फिर उत्तर निकालेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम ले गणित को, 500 में से 325, तो 325 अपॉन 500 इंटू 100, इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30 और ये 5, तो 65% आ गया। ये किसका था? गणित का था। फिर देखो अंग्रेजी का देखते हैं। अंग्रेजी में आपके आए 400 में से 240, तो 240 अपॉन 400 इंटू 100, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 60। तो ये जो 60 आया ये आपका है अंग्रेजी का। ऐसे ही अगर हम भूगोल का निकालें, 150 में से 84 आया, यानी कि 84 इंटू 100 अपॉन 150, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से यहाँ पर 3 15 दूना 10, ठीक है। फिर यहाँ से 3 कम, दूना 6, और हमारा ये हो जाएगा 28 दूना 56, ये 56% हमारे यहाँ पर आ गए। तो ये 56% हमारे यहाँ पर आ गए। फिर देखो विज्ञान में कितने आए, तो विज्ञान में देखो 200 में से 132 आए, तो देखिए 132 अपॉन 200 इंटू 100, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 छक्का 12, 2 छक्के 12, यानी कि 66%। तो सबसे ज्यादा किस में आए? ऑब्वियसली लास्ट वाले में आए, दैट इज विज्ञान। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? विज्ञान। यानी कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको परसेंटेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला यूज करना था, जो कि हम हर क्लास में निकालते हैं। अपने 10th में परसेंटेज निकालते हैं, 12th में, बस आपको ऐसे परसेंटेज निकालना था, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल RS 350, यानी कि 350 जो है 6 वर्षों में 455 हो जाए, तो हमें निकालना है रेट। तो देखिए SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। अब हमको क्या क्या चीजें दी गई हैं, हमको SI दिया हुआ है, P दिया है, T दिया है, तो हमें रेट निकालना है। SI कैसे निकलेगा? जो ये हमारा 455 है, 455 माइनस 350, ये हो जाएगा हमारा 105, ठीक है। ये हमारा SI आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि SI क्या होता है इस तरीके से, तो आप हमारी क्लासेस से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको ईजिली सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। एक सेकंड में आपको वो दिखा ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो ये हमारी क्लासेस हैं जहाँ पर मैंने मैथ्स की 10 से 12 वीडियोस, पूरा जितना ANM GNM के लिए जरूरी है बस उतना पढ़ा रखा है, ठीक है। एक बार देख लेना डेमो वगैरह। अगर आप जुड़ना चाहोगे तो सिंपली कैसे जुड़ोगे, सिर्फ जो ये मेंबर्स ओनली वाली वीडियो है इसमें क्लिक कर लेना। उसका फायदा क्या है, जैसे ही आप इससे मेंबरशिप के थ्रू जुड़ जाओगे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, फिर आप मुझसे कांटेक्ट करके कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकते हो जब तक एग्जाम होगा, ठीक। दूसरा, आपको इस ग्रुप में जोड़ा जाएगा जहां पर आपको सारे PYQs मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मिलेंगे। देखिए एक बार मैं स्क्रॉल करूं तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर जैसे ही फॉर्म आने वाला होगा और कुछ ही दिनों में हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। लाइव क्लासेस हम गूगल मीट में जो है कंडक्ट करेंगे, तो ये आपका बेनिफिट रहेगा, और पूरा कोर्स हम वहां पर करवाएंगे ANM और GNM का। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी से जुड़ जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए SI हमारा 105 था, तो 105 रखो SI की जगह। P हमारा क्या था? मूलधन, ये था हमारा 350।
गुणा आर तो हमें निकालना है, टाइम है 6 वर्ष का अपॉन 100। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, 100 का गुणा यहाँ हो जाएगा, ये हमारा 105 इस तरीके से। अब जो ये 35 और 6 है इस तरफ लेके जाएंगे तो ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है, गुणा 6 बराबर आर। तो ये हो जाएगा हमारा आर बराबर 10500 अपॉन इसका गुणा करो, 10 पहले से है, 6 पंचे 30, ठीक है, 6 ते 18 19 20 21, तो ये हमारा आ गया, ये से ये कैंसिल, 21 पंजे 105, ठीक है। तो 5 हमारा सही उत्तर आ गया। आपको कहीं पर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ऑप्शन ए इज और राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको इजीली निकालना था, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना था, दैट इज PRT अपॉन 100 करके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैदान की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर है। लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर है। मान लीजिए ये 90, ये भी 90 होगा, ये 70, तो ये भी 70 होगा, ठीक है। इस तरीके से एक व्यक्ति उसके किनारे पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, वो ऐसे जा रहा है और उसकी स्पीड जो है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। तो 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो सिंपली पहले पेरीमीटर निकालो कि ये जो दूरी है टोटल वो कितनी है, वो कैसे निकलेगा। तो सिंपली आयत का पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा 2L प्लस बी। 2 इंटू एल आपका 90 प्लस 70, तो ये हो जाएगा हमारा 16, यानी कि 320 मीटर। ये टोटल 320 मीटर है। अब उसने 5 राउंड लगाए तो गुणा 5 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 दूना 10, यानी कि 1600 मीटर। तो टोटल 1600 मीटर डिस्टेंस हमारी निकल गई, ठीक है। डिस्टेंस बराबर, ठीक है, 1600 मीटर। अब हमको निकालना क्या है कि कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए देखिए इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 4 गुना 5/8। अब आप बोलोगे कि 5/8 से गुणा क्यों करा, तो इसके लिए भी फिर आपको वही क्लासेस वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, या आप सिंपली देख लेना किस तरीके से होता है, ठीक है। ये चेंज करने के लिए होता है, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और अगर किसी मीटर पर सेकंड को हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो फिर गुणा 18/5 करते हैं, ठीक है। ये याद रखना ये फॉर्मूला, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले में रख दो 1600 अपॉन में आपका 10/9, ठीक है। ये किस तरीके से सॉल्व होता है आपको पता होगा, ये 9 ऊपर चले जाएगा तो 1600 गुणा 9 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 16 नंबर, ठीक है, इतना। तो ये तो आपका आया सेकेंड। अब यहाँ पर मिनट में उत्तर दिया है तो इस सेकेंड को हम डिवाइड कर देंगे 60 से, ये हमारा आ जाएगा 24, ठीक है। तो 24 हमारा मिनट उत्तर आना चाहिए। कहीं पर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्या कह रहा है, एक खेल के मैदान की लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, तो उस दर से उसको समतल करने का खर्च कितना होगा, ये पूछा गया है। तो सिंपली वही चीज है, देखिए जो लेंथ है, लेंथ बराबर दिया है 75.20 मीटर, ठीक। और ये जो आपका ब्रेथ हो जाएगी, ये हो जाएगी 34.80 मीटर। बस यहीं से आपका उत्तर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है एरिया, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भाई 75.20 गुणा 34.80 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 6 और 1 6.96। इसको आप सिंपली गुणा करोगे तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक। इतना आपका आ गया। अब इसने बोला ये तो हमारा एरिया निकला, लेकिन पर स्क्वायर मीटर में इतना है, ठीक है। तो इसका हम गुणा कर देंगे इसके साथ। जैसे ही हमारा ये आया एरिया, इसको गुणा कर देंगे 1.5 के साथ, जो कि फिर हमारा निकल करके आ जाएगा कितना, 3925.44। तो सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। एक काम तो आप ये कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपको ज्यादा लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, इस 75.20 को सिर्फ 75 लेना, और इसको सिर्फ 34 है तो इसको 35 ले लेना। अब सिंपली इसको जब आपने क्या करा, सिंपली राउंड ऑफ करा, तो आपका उत्तर मोटा मोटा आएगा अप्रोक्सीमेट। तो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो जैसे मैंने आपको करा गुणा करके बताया वैसे ही आपको करना है, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्ति एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक स्थान है, यहाँ से ए और बी को मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ। ठीक है, दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, एक 4.5 की रफ्तार से जा रहा है। तो ऑब्वियस है जो 4.5 वाला होगा, मान लो बी 4.5 वाला था, इसकी स्पीड इतनी थी, ठीक है, वो यहाँ पहुंच जाएगा। जो 4 वाला है थोड़ा सा धीमा रहेगा ना, तो 4 वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे मैं दिखा देता हूँ, ये ए पहुंच गया। अब इसने क्या कहा कि एक दिशा में चलते हैं तो 3.5 घंटे में वो एक दूसरे से कितना दूर होंगे, तो ये डिस्टेंस हमको निकालनी है। ये कैसे निकलेगी, जब हमें ये पूरी डिस्टेंस निकल जाएगी और इसकी डिस्टेंस, फिर उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। कैसे, देखो टाइम को, टाइम बराबर 3.5 घंटा दिया है, इसको सिंपली चेंज करो, 3 दूना 6 का 7/2, ये हमारा 7/2 आवर या घंटे आ जाएगा। ठीक, अब हम सिंपली क्या करेंगे, देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से सिंपली यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो पहले ए का निकालते हैं, तो ये 4 गुना टाइम 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 दूना 14, यानी कि 14 किलोमीटर पहले की डिस्टेंस आ गई। ठीक, अब दूसरे का कैसे आएगा, दूसरे का भी सिंपल, 4.5 गुना 7/2, ये यहाँ पर अगर हम 2 से इसको भाग दें तो ये हो जाएगा हमारा 2.25, इसका गुणा हम 7 से करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आ जाएगा 15.75। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बोला था, जो लंबी दूरी है उसमें से छोटी दूरी को घटा दो, तो 15.75 में से हम घटा देंगे 14 को, तो ये हमारा आ जाएगा 1.75। 1.75 इज आवर राइट आंसर। कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जी, ऑप्शन बी। देखिए अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अभी टफ क्वेश्चन भी नहीं आए, ये ऑफिशियल पेपर है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्लासेस को जरूर देखना या खुद से भी पढ़ना इस लेवल का। ये अगर ठीक ठाक आपको आता है तो आप चीजें अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अ कैरेट कंटेन्स 400 एग, यानी कि 400 एग्स हैं टोटल। 8 डोजन एग्स वर फाउंड स्पॉइल्ड, यानी कि 8 डोजन खराब थे, 8 दर्जन। तो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 8 में कितने होंगे, 8 गुना 12, 96। ठीक, तो परसेंटेज ऑफ गुड, गुड का निकालना है। तो देखिए 96 खराब थे, तो 400 में से 96 घटा दो, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 0 और 3, 304, यानी कि 304 क्या थे, सही थे। अब इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज मैंने आपको क्या बताया था कि जो है उसका ओरिजिनल वैल्यू में से निकालते हैं, तो 304 गुणा 100 अपॉन जो स्टार्टिंग में था ना 400, उससे निकालेंगे। तो ये सिंपली सॉल्व करो, आपका उत्तर आ जाएगा, दैट इज 76%। ठीक है, ऑप्शन सी। ये एक एक चीज मैंने वहां पर बता रखी है, आप एक बार डेमो देख लेना। ठीक, फिर उसके बाद देखो, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, व्हाट इज एंगल। देखिए अब मान लीजिए ए बी सी, उसके 3 एंगल हैं जो कि होते हैं 180 डिग्री के, ये हमको पता है ना। कोई भी ट्रायंगल है उसके अगर तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे, ए बी सी डी, तो वो क्या होते हैं, ए बी सी, तो ये 180 डिग्री होते हैं। तो मान लीजिए कोई दो एंगल का योग ए है, जैसे मान लेते हैं हम कि ए बराबर बी प्लस सी है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, तो सिंपली ए की जो बी प्लस सी की वैल्यू है यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बराबर 180 डिग्री, तो 2a बराबर हो जाएगा 180, तो a बराबर हो जाएगा 90। तो 90 हमारा उत्तर आ गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उस हिसाब से समझो। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 6 के 5 सेब खरीदे, यानी कि 6 रुपए में 5 सेब खरीदे, और वहीं दूसरी ओर क्या करा उसने, ये खरीदा, ये खरीदा और यहाँ पर बेच रहा है। ठीक है, बेचा क्या, 12 रुपए में 8 सेब बेचे। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो सिंपली यहां से अगर मैं एक सेब की कीमत निकालूं, तो एक सेब की कीमत कैसे निकलेगी, एक सेब बराबर हो जाएगा 6/5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1.2। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये खरीदने की और ये बेचने की, तो बेचने के लिए हो जाएगा हमारा एक सेब की कीमत, एक सेब बराबर 12/8, दैट इज 8 एकम 8। ठीक है, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या,
1.5, ठीक है, एक 1.2 और एक 1.5 आया हमारा। अब देखो गेन परसेंटेज निकालना है तो सिंपली 1.5 माइनस 1.2 करो, ये हो जाएगा हमारा 0.30, ठीक है, 0.30 ये हमारा आया, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं ऐसे लिख रहा हूं तो आप याद रखना, ठीक। 0.30 आ गया। अब हमें परसेंटेज निकालना है। फिर मैंने अगेन आपको क्या बताया, जो लाभ या हानि प्रतिशत है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, सीपी पर, ठीक। तो सिंपली 0.30 अपॉन 1.2 इंटू 100, ये हमारा फाइनल है। इसको सॉल्व करो, उत्तर आ जाएगा। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो ये हो जाएगा हमारा 3/12 इंटू 100, ठीक। 3 चक्को 12, 4, फिर हमारा ये 25। तो 25 कहीं पर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है जी, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक। प्रेजेंट और एक्स, अपने एक्स की वैल्यू निकालो आप भी, ठीक। तो देखो 0, तो देखिए अगर किसी पॉइंट से कितने भी एंगल निकले, ठीक है, उन सब का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बस ये मन में बैठा लो, आपका काम बन गया। तो x प्लस 70 प्लस 50 प्लस 160 बराबर 360। तो सिंपली यहाँ पर इसको हल करो तो x बराबर हो जाएगा, देखो इसको जोड़ेंगे हमारा 120, x प्लस 120 प्लस 160 बराबर 360, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 360 माइनस ये 160 था, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 2 8 और ये हमारा 280। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 0 और 8 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बस सिंपली उसको सॉल्व करना था। अब जो 30वां क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट में बताना, अगली क्लास में मैं इसको डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा। बाकी मैंने बता दिया, अगर आप क्लास से जुड़ना चाहोगे तो वो मेंबरशिप लेकर के मुझसे मैसेज कर लेना। वो क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज मैंने वहां पर पढ़ा रखी है, ठीक है। बाकी एक बार आप डेमो देख लेना, बाकी जुड़े रहे। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, धन्यवाद।